हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमारा जो ये सेक्शन है वो क्वालकॉम का चार्जिंग सेक्शन चल रहा है, जिसमें इससे पहले की वीडियो में हमने Redmi 5A का जो चार्जिंग सेक्शन है वो कैसे काम करता है उसके बारे में हमने देखा है। तो इस वीडियो में हम लोग Redmi Note 4 का जो चार्जिंग सेक्शन है उसकी बूट सीक्वेंस कैसे काम करती है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीबस को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद B2B कनेक्टर के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा B2B कनेक्टर है और इस B2B कनेक्टर के 21, 22, 23, 24, 25 और 26 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिन इधर से और 19, 18, 17, 16 और 4 पिन इधर से। इस तरह से इस B2B कनेक्टर के 10 पिनों पे वीबस की वोल्टेज इन हुई है और फिर यहाँ से आउट होके वीबस की जो हमारी लाइन है वो अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये चार्जिंग आईसी पे लेके आ गई। तो यहाँ पे हमें नहीं जाना है, जो क्योंकि अगर हमें ब्लॉक डायग्राम के बारे में पता होगा तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो B2B कनेक्टर से वोल्टेज आउट होगा वो हमारा कुछ कंपोनेंट वगैरह रहेगा उसके रास्ते में, या तो उसकी टीपी होगी। उसके बाद में फिर ये हमारी जो वीबस की जो लाइन है वो ओवीपी आईसी के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस ओवीपी आईसी के अंदर B2B कनेक्टर से होते हुए वीबस की वोल्टेज इन हो गई है। अब इस ओवीपी आईसी के पहले एक कैपेसिटर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और एक ये रजिस्टर एनसी है और ये एक रजिस्टर जहाँ पे इस आईसी की ओवीपी आईसी की इनेबल के लिए रखा गया है, जिसको हमेशा के लिए इनेबल कर दिया गया है। इसकी कंट्रोलिंग किसी अदर आईसी से नहीं की गई है। इसको 0 ओम का रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब ये समझ सकते हैं एक तरह से कि ये ग्राउंड ही है। और इस ओवीपी आईसी के 1, 7, 8, 9 नंबर के पिन पे इन हुई है वो वीबस की वोल्टेज, और 5 और 6 नंबर से ये आउट होके चार्जिंग आईसी के अंदर इन होगी। यहाँ पे चार्जिंग आईसी के पहले एक डायोड और एक कैपेसिटर पैरेलल में यूज किया गया है और फिर हम लोग आगे इस चार्जिंग आईसी के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीबस की जो लाइन है इस आईसी के 3 पिनों पे इन हुई है, 142, 143 और 144 3 पिनों पे इन हुई है। और ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलने के बाद जो हमारी सेकेंड आईसी की इनपुट आईसी के अंदर जो वीबस की लाइन होती है वो PMID होती है। PMID, यहाँ पे MID लिखा हुआ है, ये PMID, MID, VMID अलग अलग नाम हमको अलग अलग आईसीओ में मिल सकते हैं। तो ये इसकी वीबस की सेकेंड इनपुट हो गई। अब जब इस आईसी को इनपुट वोल्टेज मिल गई तो इस आईसी के अंदर जो चार्जिंग के कंट्रोलिंग लाइनें हैं उसको वर्क करने के लिए इसी आईसी के अंदर से एक LDO के थ्रू एक वोल्टेज निकलता है। तो सेकेंड हमारी जो चेकिंग होती है हम लोग उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक सिस ऑन की जो लाइन है 93 नंबर की पिन पे, ये इस आईसी की इंटरनल जो हमारी कंट्रोलिंग लाइनें हैं उसको वर्क करने के लिए LDO वोल्टेज यहाँ से निकला हुआ है। यहाँ पे लगभग 4.5 वोल्टेज के आसपास यहाँ से वोल्टेज आउट होगा। दोस्तों ये जो वोल्टेज है LDO वाली, इस आईसी के अंदर जितनी भी कंट्रोलिंग लाइनें हैं उसको फंक्शन उसकी कंट्रोलिंग के लिए इस आईसी को दी जाती है इंटरनली। तो यहाँ से जो ये लाइन निकली है तो यहाँ पे आई है वायरलेस, यहाँ पे लिखा है WI पावर चार्जिंग ओके। तो इस आईसी के अंदर वायरलेस की जो चार्जिंग की फंक्शन होती है वो ये आईसी सपोर्ट करती है, लेकिन ये Redmi Note 4 के अंदर जैसे हम लोग जानते हैं उसका यूज कंपनी ने वायरलेस चार्जर को नहीं बनाया है, लेकिन इस आईसी के अंदर वायरलेस की चार्जिंग का फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर इस 140 नंबर की पिन पे ये जो सिस ऑन की वोल्टेज है ये यहाँ पे अगर नहीं मिलेगी तो ये हमारा आईसी की जो पूरी कंट्रोलिंग लाइन है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी और हमारा आईसी कुछ भी काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि हमारा मोबाइल डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लगभग 4 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे मिलेगा। तो ये इस आईसी के एक कंट्रोलिंग वोल्टेज हो गई। अब जब इस आईसी को कंट्रोलिंग वोल्टेज मिल गई उसके बाद में इस आईसी की जो कंट्रोलिंग लाइनें हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और जब ये कंट्रोलिंग लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में ये चार्जर आईसी एक स्टेबल VPH वोल्टेज आउट करके
सिस्टम के अंदर इस आईसी के इस मोबाइल के जो सिस्टम लाइन है वहां पर वोल्टेज देगा और फिर बैटरी के लिए भी वोल्टेज देगा, फिर उसके बाद में हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कंट्रोलिंग जो लाइनें हैं उसको समझ लेते हैं। तो ये ग्राउंड रेफरेंस चार्ज, इसकी जो चार्जिंग की ये ग्राउंड लाइनें हैं इस आईसी की। बैट प्लस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैट प्लस और बैट माइनस। दोस्तों ये जो बैट प्लस की लाइन है, अगर इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम आएगा बैट प्लस और बैट माइनस में, तो हमारा जो मोबाइल है वो बैटरी से ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो बैटरी की कनेक्टर होती है, मान लिया ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है जिसमें एक बैटरी की प्लस लाइन है ये और ये ग्राउंड लाइन है। तो ये जो बैट माइनस है, ये बैट माइनस जो है बैटरी की ग्राउंड के साथ में, और जो बैट प्लस है बैटरी की पॉजिटिव के साथ में कनेक्टेड रहता है। अगर इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम आया तो हमारा बैटरी इस आईसी से कनेक्ट है या नहीं है, इस आईसी के थ्रू बैटरी की लाइन कनेक्टेड है या नहीं है, वो इस आईसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो फिर हमारा जो मोबाइल है वो ऑन नहीं होगा। जब हम लोग मोबाइल को चार्जर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो हमारे डिस्प्ले के ऊपर एक लोगो आएगा और लोगो आके चले जाएगा। जैसा कि हमने देखा होगा कि जब हम मोबाइल के साथ में चार्जर को कनेक्ट करते हैं और बैटरी नहीं लगाते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर एक लोगो आता है, उसका जो भी कंपनी होगी उसका नाम आएगा, डिस्प्ले के ऊपर कुछ लोगो दिखा के वापस चले जाता है। तो इस तरह से ये इस लाइन में प्रॉब्लम आने से ये हमारा जो मोबाइल है रिएक्ट करेगा। ये एक करंट सेंस माइनस करंट सेंस प्लस है, इसको आगे देखेंगे हम लोग। एक बैट थर्मल की लाइन है। तो ये थर्मल की जो लाइन है, थर्मल की जो सर्किट है वो हम लोग जानते हैं कि कहीं पे भी लगी होगी थर्मल की जो सर्किट, वो उस आईसी के अंदर होने वाले चेंजेस को वो सेंस करेगा। अगर इस आईसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ चेंजेस आता है, यहाँ पे इस आईसी के अंदर शॉर्ट सर्किट होगी, तो इसके अंदर जो इससे जो कनेक्टेड हमारा जो थर्मल रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और फिर वो हमारा जो रजिस्टर की वैल्यू कम होने की वजह से हमारे मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर एक थर्मल का एरर आएगा। मतलब ये थर्मल का एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तभी हमारे रजिस्टर की वैल्यू कम होगी, और उस सार शॉर्ट सर्किट को आगे नहीं बढ़ने पाए उसके वजह से इस थर्मल सर्किट का यूज किया जाता है। क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होगी तो हमारा थर्मल का जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसके बाद में फिर हमारा जो थर्मल सर्किट है इस आईसी की फंक्शन को रुकवा देगा। उसकी कंट्रोलिंग दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं हर आईसी की कंट्रोलिंग जो वो सीपीयू करेगी, तो सीपीयू इस आईसी के फंक्शन को रुकवाएगा। एक बैट आईडी की लाइन है यहाँ पे। बैट आईडी की लाइन जो है दोस्तों, जब हम बैटरी हमारी कनेक्ट लगाते हैं मोबाइल के अंदर तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बैट आईडी की लाइन यूज होती है। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आएगा तो हमारी बैटरी जो है मोबाइल से कनेक्टेड है या नहीं है इस आईसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तो हमारे मोबाइल के अंदर चार्जिंग की तो प्रॉब्लम आएगी और मोबाइल हमारा ऑन भी नहीं होगा। चार्जिंग वी बैट सेंस। तो चार्जिंग इस लाइन में प्रॉब्लम आने से हमारा मोबाइल जो बैटरी को हमने चार्ज होने के लिए लगाया है उसको उस बैटरी को ये चार्जिंग आईसी सेंस नहीं कर पाएगा, तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा, बैटरी हमारी मोबाइल चार्ज नहीं होगी। तो इस लाइन में प्रॉब्लम आने से हमारा मोबाइल चालू तो होगा, पूरा प्रॉपर ऑन तो हो जाएगा, लेकिन हमारी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगी। ये लाइन चार्जिंग इनेबल की है। चार्जिंग इनेबल दोस्तों, इस आईसी के अंदर इसको एक रजिस्टर पैरेलल में लगा के इसको लॉजिक लो करके यहाँ पे इस आईसी की चार्जिंग इनेबल के सर्किट को हमेशा के लिए इनेबल कर दिया गया है। यही लाइन किसी किसी मोबाइल में सीपीयू के ऊपर जाती है, मतलब यहाँ पे एक पुल डाउन रजिस्टर है और यहाँ पे ये जो लाइन है इसके आगे से एक लाइन तो सीपीयू के अंदर जाएगी, और इस लाइन के अंदर, इस आईसी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, इस आईसी के अंदर अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ से सीपीयू इस लाइन के थ्रू, ठीक है, सीपीयू जो सेंस करेगा वो सीरियल डेटा क्लॉक के थ्रू इस आईसी के अंदर जो होने वाले चेंजेस है उसको सेंस करेगा, और इस लाइन के थ्रू सीपीयू इस आईसी के फंक्शन को रुकवा देगा। तो चार्जिंग इनेबल डिसेबल की ये लाइन है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग जो हमारा रजिस्टर है उसको परमानेंटली इनेबल करके यूज किया गया है। तो अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो ये जो हमारा चार्जिंग है, चार्जिंग की फंक्शन जो है वो फेक चार्जिंग में जाएगा।
चार्जिंग का लोगो कुछ ना कुछ दिखाएगा, लेकिन फेक चार्जिंग चार्जिंग में जाएगा हमारा मोबाइल। तो इस लाइन से प्रॉब्लम आने से फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। और ये एक शट डाउन की लाइन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं शट डाउन। इस आईसी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है दोस्तों, सर कंट्रोलिंग की जो लाइनें होती है एक ही लाइन से इस आईसी को कंट्रोल नहीं किया गया है, बहुत सारी लाइनों से कंट्रोल किया गया है। तो इस लाइन में अगर प्रॉब्लम कुछ आएगा तो इस लाइन के थ्रू ये चार्जिंग की जो आईसी है वो शट डाउन मोड में चली जाएगी। मतलब इस आईसी के फंक्शन जो है वो उसकी फंक्शन को रुकवा दिया जाएगा, इस आईसी के अंदर अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होगी तो। अब ये जो यूएसबी सेंस की लाइन है, यहाँ पे हमारा जो यूएसबी है उसकी सेंसिंग को उसकी सेंस ये आईसी लेगा। हमारा जो यूएसबी लगा हुआ है उसकी सेंस ये आईसी लेगा, और फिर उसके हिसाब से ये इस चार्जिंग आईसी से आउटपुट में वोल्टेज और एम्पियर मिलेगा। इस लाइन को हमने देख लिया ऑलरेडी। ये 101 ये एनसी है, इसका कुछ यूज नहीं किया गया है। ये एक आईडी की लाइन है। तो आईडी की लाइन में दोस्तों हमने आईडी का जो फंक्शन है उसको मैंने ऑलरेडी एक बार आप लोगों को बता दिया है, तो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस आईडी जब हम मोबाइल को ओटीजी मोड में कनेक्ट करते हैं तो ये इस आईडी मोबाइल ने हमने जैसे ही ऑन किया, इस आईडी की लाइन से चार्जिंग की सॉकेट के ऊपर आईडी की लाइन जो होती है चार्जिंग के सॉकेट के अंदर, उस आईडी पे एक वोल्टेज आती है 1.8 से लेकर 3.6 वोल्टेज तक। और जब हम इस मोबाइल के साथ में ओटीजी मोबाइल ऑन करके ओटीजी कनेक्ट करेंगे तो जो ये 1.8 या 3.6 वोल्टेज जो उस आईडी की लाइन पे गया है वो वोल्टेज ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो जाता है। उस ओटीजी के अंदर कुछ ऐसा डिजाइन की रहती है कि वो उस चार्जिंग की ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो जाती है और ये वोल्टेज जीरो हो जाता है। और फिर इसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू सीरियल डेटा और क्लॉक के थ्रू इस जीरो होने के वोल्टेज को सेंस करता है, और फिर हमारा सीपीयू जो है इस मोबाइल को ओटीजी मोड में इनेबल कर देता है। अब जब ये मोबाइल ओटीजी मोड में इनेबल हो जाएगा तो ये हमारा मोबाइल चार्जिंग मोड में नहीं होगा, मतलब इसमें चार्ज नहीं होगा। तो अगर इस लाइन में, इस आईडी की लाइन में अगर हमारा शॉर्टिंग हो गया तो हमारा जो मोबाइल है वो चार्जिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन के प्रॉब्लम आने से इस लाइन में प्रॉब्लम आने से हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे चार्जिंग से रिलेटेड। और ये डीएमडीपी की लाइन दोस्तों, यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है, या हम मोबाइल को इस लाइन के थ्रू जब फ्लैशिंग करते हैं तो कंप्यूटर इसी लाइन के थ्रू डेटा भेजता है या डेटा लेता है। तो इस लाइन में प्रॉब्लम आने से जो हमारा मोबाइल है वो एक तो फ्लैशिंग नहीं होगा, दूसरा हमारा मोबाइल जो है वो फेक चार्जिंग में भी जाएगा, क्योंकि इस लाइन के अंदर जब हम फास्ट चार्जर हम लोग चार्जर कनेक्ट किए हैं, ठीक है, हमने इस मोबाइल के अंदर चार्जर कनेक्ट किया है या इस मोबाइल को हमने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है, तो ये जो लाइन है ये जाएगी हमारे B2B कनेक्टर पर, और वही लाइन हमारा सीपीयू से भी कनेक्टेड होगा। तो सीपीयू उसको सेंस करता है कि हमने मोबाइल के साथ में चार्जर कनेक्ट किया है या मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया है। तो उसकी वोल्टेज और एम्पियर को सेंस करके जो हमारा मोबाइल है उस मोबाइल को डेटा ट्रांसफ़र के मोड में एक्टिवेट करना है या चार्जर के मोड में एक्टिवेट करना है, उसको उसकी फंक्शन को ये काम करवाता है। दोस्तों डीएमडीपी की लाइन कैसे काम करती है आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैं इसको कुछ अलग तरीके से एकदम डीपली एक्सप्लेन करके मैं रिसर्च करने के बाद में कोई भी वीडियो डालता हूँ, तो उसको पूरा रिसर्च करने के बाद में आप लोगों को एकदम डीप लाइन जो उस हमारे जो चार्जर है उसके अंदर डेटा केबल के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं या नहीं होते हैं, उसको मैं पूरा प्रैक्टिकली रिसर्च करूंगा। उसके बाद में डीएमडीपी लाइन और आईडी और थर्मल की लाइन के बारे में आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। तो इसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा आईसी है इसकी कंट्रोलिंग लाइनें हैं, और बाकी की जो लाइनें हैं ये थर्मल की लाइन है। यहाँ से थर्मल की लाइन निकलेगी और बैटरी के कनेक्टर पर जाएगी, और बैटरी के कनेक्टर से यहाँ पे एक जो थर्मल की लाइन होगी यहाँ पे यहाँ से ये भी कनेक्टेड होगी, और यहाँ से बैटरी की जो अंदर चेंजेस होंगे बैटरी लगने के बाद में वो यहाँ से ये आईसी सेंस करेगा, और अगर प्रॉपर रहा तो चार्जिंग कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर यहाँ से एरर देके इसकी फंक्शन चार्जिंग के फंक्शन को रुकवाएगा। तो उसके लिए वोल्टेज यहाँ से निकलता है, यहाँ से UIM बैटरी अलार्म। तो बैटरी जो हमारा चार्ज हो रहा है, बैटरी फुल हो गया है, उसकी जो एक नोटिफिकेशन होगी, उसकी एक जो कंफर्मेशन होगी यहाँ इस लाइन से मिलता है। बैटरी फुल का मैसेज यहाँ से आएगा। पावर गुड सिस्टम ओके की लाइन हम लोग दोस्तों आगे समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस आईसी की कंट्रोलिंग लाइनें कंप्लीट हो गई है। अब जब इस आईसी की कंट्रोलिंग लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ से एक LX यहाँ पे स्विचिंग होगा। स्विचिंग कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, हाँ, इतनी लाइनों पे स्विचिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8
8 लाइनों पे स्विचिंग होके हमारा जो ये चार्जिंग आईसी है वीपीएच की पावर बनाएगा यहाँ से, और यहाँ से आउट होके इस मोबाइल की पूरी सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा ये वोल्टेज। हाँ, और फिर इस कॉइल से के जस्ट आगे से एक लाइन से इस आईसी के अंदर वीपीएच वोल्टेज इन होगा, और इन होने के बाद में यहाँ से चार्जिंग आउट होगा, और चार्जिंग आउट की लाइन से यहाँ से ये जो हमारी लाइन है वो बैटरी की कनेक्टर पर जाएगी। वो कैसे जाएगी उसको हम लोग देखते हैं। ये चार्जिंग आउट की लाइन है, चार्ज आउट, तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो वहां से चार्जिंग की आउट लाइन आउट होके हाँ, इस आईसी से चार्ज आउट की लाइन से यहाँ पे जो लाइन आई है एक करंट सेंस रजिस्टर पे आई है, और यही लाइन चार्ज आउट की लाइन जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस आईसी के कौन सा पिन है ये, इस आईसी की 73 नंबर पिन पे करंट सेंस माइनस, हाँ, और फिर रजिस्टर के दूसरे साइड से यहाँ से हाँ करंट सेंस प्लस, करंट सेंस प्लस यहाँ पे आएगी। दोस्तों इस रजिस्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि ये जो रजिस्टर है इसका काम है हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी हुई है उसकी वोल्टेज को सेंस करना, उसके परसेंटेज को सेंस करना, और उसको सेंस करके इस पावर आईसी के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, और सीरियल डेटा और क्लॉक के थ्रू ये चार्जिंग आईसी बैटरी की इंफॉर्मेशन को सीपीयू को देगा, और फिर सीपीयू इस आईसी को कंट्रोल करके आउटपुट में वोल्टेज निकालेगा। क्योंकि दोस्तों हमारी जो बैटरी, जैसे मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि हमारी बैटरी की जो आउटपुट होती है, इस वीपीएच से जो आउटपुट निकलेगा, अगर हमारे बैटरी के अंदर 3.2 चार्जिंग है तो आउटपुट जो है वो 3.21 चार्जिंग है, तो 3.22 आउटपुट होना चाहिए हमारी वीपीएच के अंदर, तभी हमारी बैटरी अच्छे से चार्जिंग होगी, एक रेगुलर तरीके से चार्ज होगी। तो यही इसी की सेंसिंग के लिए हमारे बैटरी के अंदर कितना चार्जिंग है, उसके बाद में हमारा जो चार्जिंग आईसी कितना आउटपुट करना चाहिए बैटरी को चार्ज होने के लिए, उसकी सेंसिंग करंट सेंस रजिस्टर के थ्रू ये आईसी लेगी, और ये आईसी फिर उसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू को देगी, और फिर सीपीयू हमारा इस आईसी को कंट्रोल करके वोल्टेज आउटपुट कराएगा। ठीक है, और फिर ये जो लाइन हमारी दोस्तों ये जाएगी वीवेट की लाइन पे। तो वीवेट की लाइन दोस्तों बहुत जगहों पे गई है, तो हम लोग सीधा यहाँ से आउट होने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस वीवेट की लाइन पे आ गई है। तो करंट सेंस रजिस्टर का जो एक सिरा है वो वीवेट की ग्राउंड के साथ में भी, सॉरी पॉजिटिव के साथ में भी कनेक्टेड होगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो हमारा चार्जिंग आईसी है वो वर्क करता है। रेडमी नोट 4 का जो चार्जिंग सेक्शन है इस तरह से काम करता है। तो इसकी जो आईडी और थर्मल की लाइनें हैं और डीएमडीपी, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही, क्योंकि इस लाइन से बहुत सारे कंट्रोलिंग की जाती है। डीएमडीपी लाइन के थ्रू ही हमारा डेटा जो ट्रांसफर होता है, और डीएमडीपी लाइन के थ्रू ही सीपीयू सेंस करके हमारे जो हमारा जो चार्जिंग आईसी है उसको फास्ट मोड में एक्टिवेट करना है या उसको डेटा ट्रांसफर मोड में एक्टिवेट करना है, वो सीपीयू डीएमडीपी लाइन के थ्रू ही डिसाइड करता है। और थर्मल की जो लाइन है, थर्मल और आईडी की जो लाइन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा ताकि उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों अगर इसके बारे में आप लोगों को डीएमडीपी और बैट आईडी थर्मल के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े और फिर मैं आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बना के देता रहूँ। इसमें दोस्तों एक मेन जो लाइन थी वो बच गई है, तो मैं उसको आप लोगों को एक बार बता देता हूँ ताकि इस आईसी का जो पूरी फंक्शन है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस तरह से जब हमारा इस आईसी की पूरी लाइनें कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉपर हर चीज वर्क करने लगेगी, इसमें कोई भी जो कंट्रोलिंग लाइन है या इसकी इनपुट है आउटपुट है वो सब पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये पावर आईसी चार्जिंग आईसी हमारा एक इनेबल सिग्नल पावर आईसी को भेजेगा। इस आईसी की पूरी फंक्शन कंप्लीट होने के बाद में इस आईसी ने पावर जो आउटपुट था वो भी निकाल दिया,
हाँ, सब जो भी आउटपुट है वो प्रॉपर निकलने लगेगा। तो ये आईसी जो है हमारा एक इनेबल सिग्नल भेजेगा, एक इनेबल सिग्नल बोल सकते हैं इसको, एक सिस्टम ओके की लाइन से, यहाँ पे पावर गुड सिस्टम ओके की लाइन से, और ये जो लाइन है वो पावर आईसी के अंदर जाएगी, सिस्टम ओके PMI 8952। और जब ये लाइन इस चार्जिंग आईसी सॉरी इस पावर आईसी के अंदर आ जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PM 8953 आईसी है, इस आईसी के अंदर आ जाएगी, तब इस पावर आईसी को उस चार्जिंग आईसी के पूरी फंक्शन को कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर ये पावर आईसी सेकेंडरी सप्लाई बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से ये एक टेस्ट पॉइंट भी है कि अगर यहाँ पे कहा गया हमारा ये लाइन जो है सिस्टम ओके, यहाँ पे एक टीपी है, टीपी 0.5 दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक 1.8 की सिग्नल आएगी इस आईसी के अंदर, अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज हमने चार्जिंग आईसी को मोबाइल के अंदर चेक करना है कि चार्जिंग आईसी हमारी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो यहाँ पे अगर आपको 1.8 वोल्टेज मिल गया तो इस आईसी चार्जिंग आईसी के ऊपर कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है। 110% हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो ओके है। अब इसके आगे कुछ भी जो भी प्रॉब्लम होगा वो किसी और जगह से प्रॉब्लम होगा, इस चार्जिंग आईसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चार्जिंग आईसी की जब पूरी फंक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये चार्जिंग आईसी एक इनेबल सिग्नल इस पावर आईसी को देगा, जहां पे इसकी टीपी पे 1.8 वोल्टेज मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।